हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टमैटिक रिव्यू के फॉर्मेट के बारे में। ओके, सो व्हाट इज द सिस्टमैटिक रिव्यू? बेसिकली सिस्टमैटिक रिव्यू, इट इज अ टाइप ऑफ रिव्यू पेपर that uses a predefined, transparent, and reproducible methodology to identify, evaluate, and synthesize all the available evidence related to a specific research questions. सो नॉर्मल रिव्यू पेपर में हम क्या करते हैं, हम कोई बेसिक फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हैं। बट सिस्टमैटिक रिव्यू के केस में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं। ये क्या है, ये प्री डिफाइंड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एंड रिप्रोड्यूसिबल मेथोडोलॉजी यूज होती है। ओके, टू आइडेंटिफाई, टू इवेल्युएट एंड टू सिंथेसाइज ऑल द अवेलेबल एविडेंसेस। देन सो बेसिकली हम सिस्टमैटिक रिव्यू में क्या लिखते हैं, सबसे पहले टाइटल होता है, इट शुड बी क्लियरली इंडिकेट द आर्टिकल इज सिस्टमैटिक रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ CRISPR-Cas9 एप्लीकेशंस इन कैंसर थेरेपी, and next is effect of probiotics on gut microbiota, a systematic review. So systematic review is itself mentioned in the title. Okay, so it must clearly indicate that the review is systematic. Okay, so next हमारे पास है abstract. It is around 250 to 300 words का होता है abstract. क्या है ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीजें होनी चाहिए, इसके कंपोनेंट्स हैं, बैकग्राउंड होना चाहिए हमारी रिसर्च का, हमारी बेसिकली हमारे रिव्यू का, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे रिव्यू का, मेथड्स क्या यूज हुए हैं, जस्ट इन शॉर्ट रिजल्ट्स क्या है, कंक्लूजन एंड कीवर्ड। कीवर्ड इज बेसिकली अ सेपरेट पार्ट other than abstract, it does not come under the abstract part. Okay, next we have इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या है, हमें अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है और जस्टिफाई करना होता है कि हम वो रिव्यू क्यों लिख रहे हैं, क्यों हमें उस रिव्यू की जरूरत है। ओके, इसमें भी बैकग्राउंड होता है बट इन डिटेल, इंपॉर्टेंस होती है हमारी स्टडी की, एग्जिस्टिंग नॉलेज हमें मेंशन करना होता है, रिसर्च गैप क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रिसर्च गैप, एम क्या हमारी स्टडी का, और रिसर्च क्वेश्चन क्या है। डन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, कैंसर रिमेन्स वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ द डेथ वर्ल्ड वाइड। बैकग्राउंड, CRISPR-Cas9 has emerged as a promising gene editing technology. Done. But findings are scattered across multiple studies. ठीक है, अब यहाँ पर एक रिसर्च गैप दे रखा है। Therefore, systematic review takes, यहाँ पे इन्होंने एम एंड ऑब्जेक्टिव दे रखा है, that is to summarize the current evidence regarding its therapeutic application in cancer. यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है कि हम इस एरिया में वर्क करेंगे अपने पेपर में। ओके, रिसर्च क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट, so it follows PICO components, that is population. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के कितने पेशेंट्स हैं, इंटरवेंशन, फिर CRISPR-Cas थेरेपी हमने कैसे यूज की, कंपैरिजन करेंगे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड का और CRISPR-Cas9 का, एंड आउटकम इज ट्यूमर रिडक्शन। सो ये एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है जो कि PICO कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मेथड्स, सॉरी मेथड्स में हमारे पास है पहला प्रोटोकॉल रजिस्ट्रेशन। अब क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारे पास ये प्री डिफाइंड होता है सिस्टमैटिक रिव्यू और रिप्रोड्यूसिबल होता है, यानी कि सपोज किसी और ने हमारे पास पहले एक सिस्टमैटिक रिव्यू लिखा है सेम टॉपिक पे, और वो प्रोटोकॉल उन्होंने रजिस्टर किया, हम सेम प्रोटोकॉल यूज करके अपनी न्यू सिस्टमैटिक रिव्यू लिखेंगे, तभी तो वो रिप्रोड्यूसिबल होगा ना। तो यानी कि अगर हम कोई न्यू टाइप की रिव्यू लिख रहे हैं न्यू टॉपिक के ऊपर, तो हमें अपना प्रोटोकॉल रजिस्टर करना पड़ता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके नेक्स्ट पर्सन या नेक्स्ट रिसर्चर जो कि उस चीज के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है, और रिव्यू लिख रहा है उसके ऊपर। डन। तो हमें अपने प्रोटोकॉल की रजिस्ट्रेशन करनी होती है और ये चीज हमें मेथड्स के अंडर मेंशन करना होता है। द रिव्यू प्रोटोकॉल वॉज रजिस्टर्ड बिफोर कंडक्टिंग द लिटरेचर रिसर्च, ये चीज हमें मेंशन करनी होती है। डन। सेकेंड हमारे पास है रिपोर्टिंग गाइडलाइंस, तो हमें ये चीज वहां पे रिपोर्ट करनी पड़ती है, दैट द रिव्यू वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिज्मा 2020 गाइडलाइंस। आई शो यू व्हाट इज प्रिज्मा गाइडलाइन एंड हाउ इट इज मेंशन्ड। देन डेटाबेस सर्च, प्रोटोकॉल रजिस्ट्रेशन डन, रिपोर्ट गाइडलाइंस डन, देन वी हैव डेटाबेस सर्च। अब क्या है कि हम जब रिव्यू पेपर लिखते हैं तो हम बहुत सारे रिसर्च पेपर्स सर्च करते हैं, अब कहाँ से सर्च करनी है हमें वो चीज मेंशन करनी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पबमेड से सर्च किया, स्कोपस से, वेब ऑफ साइंस से, और हमने कौन से पेपर यूज किए हैं, इट इज जैन 2015 से दिसंबर 2025 के बीच के जो पेपर्स है वो हमने यूज किया अपने स्टडी में, हमें ये चीज मेंशन करनी होती है। ओके, देन वी हैव सर्च स्ट्रेटजी। सर्च स्ट्रेटजी क्या हमने यूज किया, हमने कोई कीवर्ड डाला है, फॉर एग्जाम्पल
कैंसर डाला है या ब्रेस्ट कैंसर डाला है, दीज आर द कीवर्ड्स। हमने CRISPR-Cas9 डाले, ओके, दीज आर द कीवर्ड्स। बुलियन ऑपरेटर्स इज फॉर एग्जाम्पल एंड, ठीक है, हमारे पास बुलियन ऑपरेटर है, फॉर एग्जाम्पल CRISPR-Cas9 एंड ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स या ट्रीटमेंट, सो दिस वर्ड एंड इज बुलियन ऑपरेटर, ओके। अब सर्च स्ट्रेटेजी के बाद हमारे पास है इंक्लूजन क्राइटेरिया, कि देखो जब हम स्कोपस या पबमेड पे सर्च करते हैं हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ पेपर्स आ जाते हैं। अब उसमें से कौन से पेपर को हम अपनी स्टडी में इंक्लूड करें वो चीज हमें यहाँ पे लिखनी होती है। स्टडीज दैट वर इंक्लूडेड, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल ही हमने इंक्लूड किया, इंग्लिश लैंग्वेज वाले ही इंक्लूड किया है, ह्यूमन स्टडीज के ऊपर जो रिसर्च पेपर हमने वही इंक्लूड किया है, और जो 2015 से 2025 में पब्लिश हुए हैं, फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। देन सेम एज इट इज एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, हमने रिव्यू पेपर को एक्सक्लूड कर दिया, एडिटोरियल्स, कॉन्फ्रेंस, एब्स्ट्रैक्ट, इन सारी चीजों को हमने एक्सक्लूड कर दिया, ये चीज मेंशन करनी होती है। देन स्टडी सिलेक्शन, हम यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस हमें सिलेक्ट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस सर्च, रिमूव डुप्लीकेट्स, स्क्रीन टाइटल्स, ये जो सारी चीजें हैं ना, इसके बेसिस पे हम अपनी प्रिज्मा जो है उसका हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। डन, इसके बेसिस पे। देन डेटाबेस सर्च, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटाबेस हमने सर्च किया, फॉर एग्जांपल, ओके, मैं आपको इसको बाद में समझाती हूँ अगली स्लाइड्स में। कंटिन्यू, नेक्स्ट इज डेटा एक्सट्रैक्शन, स्पेसिफाई व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। अब जो भी आपने पेपर्स पढ़े आपने उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन उठाई है, इसका आप एक टेबल बनाओगे जिसमें क्या होगा, ऑथर कौन से ऑथर है, ईयर कौन सा है, कंट्री कौन से कंट्री में पेपर पब्लिश हुआ है, स्टडी डिजाइन क्या थी, सैंपल साइज क्या था, इंटरवेंशन, आउटकम एंड मेजर फाइंडिंग्स क्या थी, ये चीजें हमें लिखनी होती है डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज क्वालिटी असेसमेंट, अब जो पेपर्स हमने यूज किया है उनकी क्वालिटी क्या है, उन्होंने जो मेथड्स यूज किए हैं उसकी क्वालिटी क्या है। सो हियर वी असेस द methodological quality of included studies using appropriate tools. So these are some of the tools that we use to check the quality of papers. Data synthesis, how we synthesize our data to write our systematic review paper. So explain how findings will combine narrative synthesis or thematic analysis. Then नेक्स्ट सेशन हमारे पास है रिजल्ट सेशन आफ्टर मेथोडोलॉजी। रिजल्ट में हमें अपने स्टडी सिलेक्शन के बारे में बताना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारी स्टडी के, एंड मेन फाइंडिंग्स, और इन मेन फाइंडिंग्स की हमें इंटरप्रिटेशन देनी होती है। डिस्कशन पार्ट के अंदर क्या डिस्कस करना है, मेन फाइंडिंग, फिर कंपेयर करेंगे उसको प्रीवियस स्टडीज के साथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देंगे। दीज ऑल कम्स अंडर द डिस्कशन पार्ट। एंड नेक्स्ट इज दिस इज द प्रिज्मा फ्लो डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप है जब हम कोई कीवर्ड यूज करके, फॉर एग्जांपल हमने पबमेड, ओके, यहाँ पे हमारे पास है पबमेड। फॉर एग्जांपल हमने पबमेड में सर्च किया कैंसर पेशेंट्स ट्रीटेड विद CRISPR-Cas9, देन हमारे पास रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड, हमारे पास 2500 रिकॉर्ड्स हमारे पास आइडेंटिफाई हुए, यानी कि इतना हमारे पास रिजल्ट आए, इतने आउटपुट आए। अब उसमें से देखो 2500 में से कुछ तो डुप्लीकेट्स भी होंगे, जो हमारे पास सेम रिसर्च है बट अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश्ड है, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ करके, तो वो डुप्लीकेट्स को हमने रिमूव कर दिया, हमने 400 डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए। टाइटल स्क्रीन हमने 2500 टाइटल स्क्रीन के आउट ऑफ 2100 जो हमने टाइटल्स स्क्रीन किए, और एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीन, उसके बाद इन सबको माइनस माइनस से सब माइनस माइनस करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास हैंड में बचा 800 जो है हमने उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद हमने देखा कि हाँ इतने सारे जो है अराउंड 400 या 600 जो है हमारे पास पेपर्स वो हमारे काम के हैं ही, तो उसको हमने रिमूव कर दिया अपनी स्टडी से। फिर हमने फुल टेक्स्ट पेपर पढ़े 150 को पढ़ने के बाद हमें लगा कि हाँ हम 110 पेपर्स हमारे किसी काम के लिए, तो अल्टीमेटली कितने बचे हमारे पास 40 पेपर्स जो हमने अपनी स्टडी में इंक्लूड किया, अपने पेपर में, रिव्यू पेपर में या सिस्टमैटिक रिव्यू में इंक्लूड किए। ओके, सो दिस इज द प्रिज्मा फ्लो डायग्राम। ये चीज हमें मेंशन करनी होती है कि हमने कितने सारे स्टेप्स फॉलो किए, किस स्टेप पे हमने क्या चीज मूव की अपनी स्टडी में, एंड में हमने क्या चीज यूज की, ठीक है। दिस इज प्रिज्मा फ्लो डायग्राम, ये हमें अपने सिस्टमैटिक रिव्यू में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया में किया था कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारी लिमिटेशन है कि हमने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर इंक्लूड किए हैं। हो सकता है किसी अदर लैंग्वेज में जो पेपर पब्लिश हुए हों उनमें भी इसके बारे में और कुछ डेटा हो, बट हमने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड की, सो दिस इज वन ऑफ इट्स लिमिटेशन। लिमिटेड डेटाबेस हमने सर्च किया, पब्लिकेशन बायस हो सकती है, स्मॉल सैंपल साइज हो सकता है, हेटेरोजेनिटी अमंग द स्टडीज, means there should there may be variability in the studies, okay। फ्यूचर डायरेक्शंस, इसमें हमें लिखना होता है कि फ्यूचर रिसर्च
कैसी हो सकती है। एग्जाम्पल, लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप स्टडीज, मल्टी सेंटर स्टडीज एंड स्टैंडर्डाइज्ड methodologies could be used. Okay. Next, in the conclusion, we have to summarize the overall evidence without introducing new information. Okay. This is one of its example. You can read it. Now, this is basically a flow chart of systematic review: title, abstract, keywords, then introduction, research, question, methodology. It include all these parts that I have explained before. Result, it includes the Prisma flow diagram, study characterization, main finding, then discussion, limitations, future perspectives, conclusion, and in the last, references. So this is all about the systematic review format. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और पेपर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू।